आखिर कैसे एक मरी लड़की जिंदा हो गई, भक्त भी हैं हैरान। दोस्तों, आप लोगों ने YouTube पर बागेश्वर बाबा की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, जिन्हें देखकर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है। क्या वाकई में सुंदर चेहरे और माथे पर टीका लगाए ये शख्स जिन्हें लोग बागेश्वर बाबा कहते हैं वो एक सच्चे बाबा हैं, या फिर ये भी बाकियों की तरह ही ढोंगी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बागेश्वर धाम और बागेश्वर बाबा की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, और साथ ही जानेंगे कि आखिर कैसे एक मरी लड़की को बागेश्वर धाम में जिंदा कर दिया गया, जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या सच में इनके पास कोई शक्तियां हैं, या ये लोगों को बस यूं ही पागल बनाते हैं। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी जरूर से क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। दोस्तों, आजकल आपने इंटरनेट पर लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन का टीका लगाए प्रवचन देने वाले इस शख्स के बारे में बहुत सुना होगा। आए दिन इनके कुछ वीडियोस भी आपने YouTube पर जरूर देखे होंगे, पर क्या आपको मालूम है कि ये कोई साधारण शख्स नहीं है, बल्कि इनके ऊपर स्वयं बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा है, और इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं कि ये लोगों के मन की बात उनके बिना बोले ही जान जाते हैं, और उनकी समस्याओं को पहले से ही कागज पर लिख कर रख देते हैं। और आजकल तो ये भूत प्रेत भगाने के भी एक्सपर्ट बने हुए हैं। दोस्तों, बागेश्वर महाराज फेमस होने के लिए चमत्कार नहीं करते, बल्कि इनके चमत्कारों के कारण ये फेमस होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत चर्चाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों की सच्चाई नहीं जानते। बागेश्वर धाम की सच्चाई की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु जी के रूप में माना जाता है। असल में दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं, और उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र से ही बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी। और उसी तपस्या का प्रभाव है कि आज वो किसी भी इंसान के कष्टों को बिना बताए ही पर्चे में लिख देते हैं, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर बाबा को उनके कष्टों के बारे में पहले से ही कैसे मालूम चल जाता है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये तक बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। जब ये बात लोगों के बीच में प्रचलित हुई तो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज की और उनके दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए उनके धाम पहुंच गए। लेकिन मीडिया वालों की बोलती तो तब बंद हो गई जब खुद बागेश्वर बाबा ने उनकी पोल खोल कर रख दी, जिसके बाद मीडिया वालों को बागेश्वर धाम के आगे नतमस्तक होकर उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। हालांकि साथ में वो बागेश्वर बालाजी महाराज से आशीर्वाद लेकर आए। बागेश्वर महाराज, जिन्होंने बालाजी की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में विदेशों की यात्रा भी कर रहे हैं, ताकि विदेशों में रहने वाले लोगों की सहायता कर सके। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, और यहाँ पर बालाजी सरकार की कृपा है। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी हैं। ये भारत का एकमात्र ऐसा चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरे तरीके से हिला कर रख दिया है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कैसे कोई इंसान बिना बताए लोगों के मन की बात जान सकता है और उनकी परेशानियों को पहले से ही पर्चे पर लिख सकता है। कहा जाता है कि बागेश्वर महाराज के ऊपर बालाजी यानी कि हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है, और उसी कृपा के चलते इस तरह के चमत्कार वो दिखा पाते हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर सरकार का एक अदृश्य सेनापति है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। कहा जाता है कि इनका अदृश्य सेनापति किसी को दिखाई नहीं देता। बागेश्वर बाबा को ये सेनापति बालाजी महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आजकल बाबा जी लोगों के भूत प्रेत जिन भी उतारने लगे हैं, और इसी के संबंध में एक बात सामने आ गई है जिसके मुताबिक इन्होंने एक मरी लड़की को जिंदा कर दिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे एक मरी लड़की जिंदा हो गई। दरअसल बागेश्वर धाम में घटी ये 11 जुलाई की घटना है। एक माँ अपनी बेटी को यूपी के टुंडला से बागेश्वर धाम लाती है।
उनकी बेटी बहुत बीमार थी, वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। उनकी बेटी के इलाज के लिए सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये अब नहीं बच पाएगी। लड़की पर भूत बाधा थी। माँ बेटी को जैसे तैसे ही बागेश्वर धाम लाती है। भूत बाधा काफी परेशान करने लगती है। वो लोग जैसे तैसे मंदिर की परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। फिर दोनों अन्नपूर्णा के भंडारे के पास पहुंच जाती हैं और उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण माँ बेटी का साथ छूट जाता है और भीड़ में बेटी के ऊपर से 3-4 हजार लोग गुजर जाते हैं, जिससे माँ चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगती है। फिर 1-2 घंटे बाद उसको उसकी बेटी मिल भी जाती है, लेकिन तब तक बेटी की मौत हो जाती है। बेटी को मरा हुआ देखकर माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग उस बच्ची को देखने लगते हैं। सब कहते हैं कि ये लड़की तो अब मर चुकी है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बागेश्वर धाम का दरबार चल रहा था, तभी वहाँ का एक कर्मचारी वहाँ गुरुजी के पास जाकर उन्हें इस सारी घटना के बारे में बताते हैं। तभी गुरुजी कर्मचारी को भभूति देते हैं और कहते हैं, जाओ इस भभूति को उस लड़की के मुख में डाल देना। फिर कर्मचारी वहाँ लड़की की माँ को भभूति दे देता है और कहता है कि इस भभूति को लड़की के मुख में डाल दो। माँ जैसे ही बच्ची के मुख में भभूति डालती है तो उसके 3 घंटे बाद उसकी सांस चलने लगती है और लड़की सीताराम बोलते हुए खड़ी हो जाती है। दोस्तों, ये चमत्कार, ये शक्तियाँ इनके अंदर यूं ही नहीं आई, बल्कि इसके लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कठोर परिश्रम किया है। तब जाकर वो बागेश्वर महाराज के तौर पर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। बागेश्वर धाम की सच्चाई के बारे में बताते हुए लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम मंदिर चंडेल कालीन है और सन 1986 में गांव वासियों द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था और उसके उपरांत ग्राम गढ़ा के बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गढ़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद वो राम कथा के साथ साथ झाड़ फूक का काम करने लगे और इसी तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा और कई बार विशाल भंडारों के आयोजन भी किए गए, जिसमें बागेश्वर धाम की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आज बागेश्वर धाम को संभालने वाले श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। जब वो छोटे थे तो उनका बचपन भी साधारण बच्चों की तरह ही बीता। घर वाले आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, जिसके कारण इन्होंने बचपन में कई सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन हनुमान जी के प्रति इनका प्यार इतना ज्यादा था कि ये हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए, जिसके बाद इन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता था। सालों तक इन्होंने हनुमान जी की भक्ति करी और आज हम सभी उस भक्ति का परिणाम देख सकते हैं, जहां बागेश्वर महाराज अपने भक्तों को अपनी शक्ति से एक नया जीवन देते हैं, उनकी दुख तकलीफ दूर कर देते हैं, उनके जीवन से जुड़ी सच्चाई उनके सामने रखते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चिंता मुक्त होकर बेहतर जीवन जी सके। यही बागेश्वर महाराज की एकमात्र इच्छा है कि वो जितने भी लोग हो सके उतने ज्यादा लोगों का उद्धार करे और लोगों के जीवन की सही राह पर उनको ला करके खड़ा कर दे। तभी तो ये बिना थके बिना रुके अपना दरबार लगाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। जहाँ ये बचपन से ही रामायण महाभारत जैसे काव्यों का अध्ययन करते आ रहे हैं और उनकी आंखों का तेज, बात करने का तरीका और चेहरे की चमक ये साफ जाहिर करती है कि ये बहुत ज्ञानी है। हालांकि जो लोग इनके धाम नहीं गए हैं वो इनके चमत्कारों से वंचित हैं, वो अभी भी उन्हें ढोंगी कहते हैं। परंतु जो बागेश्वर धाम में सच्ची श्रद्धा से मानते हैं उनके ऊपर बागेश्वर यानी कि हनुमान जी की कृपा जरूर से बरसती है। यदि आप भी बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।